नहीं, दूध भी सेल करते हैं और ग्राहक आ जाते हैं तो गाय भी सेल करते हैं। बल्टा वाला ले जाता था, लेकिन अब इस समय तो डेयरी पर जाता है। कांटा और चोकर देंगे, उस समय कुछ नहीं देंगे। बच्चे अच्छे से दे देंगे और जेर भी बढ़िया से गिरा देंगे। घंटा बीतने के बाद हम बच्चे को पिला देते हैं। जी, मिल्क बैन देखना चाहिए की है तो 2 अंगूर का फासला होना चाहिए। 2 गाय से चाहे 3 गाय से अपने घर पर उससे ज्यादा पैसा कमा। अगर मेहनत का पैसा है 2 गाय से डेयरी अपना स्टार्ट करिए। हमारी लक्ष्मी है और इन्हीं लोगों से और खेती से हम बच्चों लोगों को पढ़ा लिखा के आज सर्विस में दोनों बच्चे हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के सैयद राजा के भतीजा गांव में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 20 साल पहले जो है चाचा के द्वारा किया गया था और बहुत छोटे स्तर से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। इनका जो है डेयरी फार्म में काफी अनुभव है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से गायों का रखरखाव करते हैं। जाड़े का मौसम है तो जाड़े में किस तरह का खान पान देते हैं, जाड़े में कौन कौन सी समस्याएं गायों में आती हैं। अगर गाय खरीदना हो तो गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। और इनके पास कुछ गाय जो है बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो उन गायों के बारे में भी जानेंगे कि क्या उसका डिमांड है, कितना उसका दूध है और कौन सी बार बच्चा दी है। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिले। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, ग्राम पोस्ट भतीजा है जी, डिस्ट्रिक्ट चंदौली है जी। तो हम देख रहे हैं सर कि आप बहुत छोटे स्तर से ही जो है डेयरी फार्म जो है काफी लंबे समय से चला रहे हैं। तो लगभग कितना वर्ष हो गया डेयरी फार्म को चलाते? लगभग 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। जी जी। जॉब में नहीं गया, अकेले थे घर पर। जी जी। और पिताजी थे तो पिताजी बुजुर्ग हो चले थे। जी जी। तो हमने शुरू से जॉब करने के लिए हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था। जी जी। और जानवरों में लगाव था तो शुरू से हम जानवरों में लगाव, खेती और जानवर, पशुपालन के साथ खेती भी जी, करते हैं। जी। तो डेयरी व्यवसाय में पूंजी न लगा करके आप दूसरा कोई व्यवसाय जो है गांव में रहकर कर सकते थे? तो जी नहीं, तो दूसरे में अनुभव नहीं था जी, और इसमें अनुभव था शुरू से। तो शुरुआत में क्या थी, गाय से ही शुरू? नहीं, शुरुआत में भैंस थी। जी जी, भैंस थी और इस समय तो गाय हो गई हैं। गाय 4 भी रखते हैं, 5 भी रखते हैं जी, और सेल पर्पज का भी काम करते हैं। जी जी। तो 4 से 5 गाय हमेशा रहती है? जी जी, हमेशा रहते हैं। तो केवल सेल परचेज करते हैं या दूध भी? नहीं, दूध भी सेल करते हैं और ग्राहक आ जाते हैं तो गाय भी सेल करते हैं। तो कितने लीटर से कितने लीटर तक गाय आपके पास? हमारे पास मान के चलिए 10 प्लस ही रहते हैं। 10 प्लस? जी, 10 प्लस ही रहते हैं। हमेशा उपलब्ध रहते हैं? जी, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो शुरू में दूध कहाँ पर? शुरू में तो मान लीजिए बल्टा वाला ले जाता था, लेकिन अब इस समय तो डेयरी पर जाता है। तो बेनिफिट किसमें, बल्टे वाला? नहीं, इसमें बेनिफिट है डेयरी में। अभी क्या रेट लग जा रहा है? अभी तो 37-38 का रेट लगता है। तो सालों भर यही रेट रहता है? नहीं, इस समय रेट डाउन किया है, ठंडी की वजह से रेट डाउन किया है। और हमारे यहाँ ये अमूल की डेयरी आ रही है तो उसमें 40-42 का दूध चला जाएगा। हाँ हाँ। तो दूध बेचने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दूध बेचने में कोई दिक्कत नहीं। तो दूध के साथ जो है कुछ 1-2 पशु भी अगर लेना चाहे तो बिक जाती है? जी, जो भी लेना चाहेगा उसको मिल जाएगा। तो अभी इतना ठंड का मौसम है सर, तो ठंड में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? ठंड में तो इन सबों को गर्म रखना चाहिए जी जी, और नहीं तो जरा सा भी लापरवाही हुई तो ठंड लग जाएगी जी। और खाने पीने में क्या? खाने पीने में तो इन सबों को सूखा देना चाहिए, जैसे पानी कम देना चाहिए जी जी। तो अभी खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या दे रहे हैं? इस समय चोकर, चुन्नी, पराग यही सब देते हैं इन लोगों को। तो कितनी कितनी मात्रा में देते हैं सर? मान लीजिए जो 10 प्लस करते हैं तो उनको 5 किलो देते हैं टाइम पर। तो 5 किलो में क्या क्या देते हैं? 5 किलो में 2 किलो पराग, 1 किलो चोकर और चुन्नी चना की, और क्या कहता है मकैया का दरुआ है जी। तो पका करके देते हैं आप? जी नहीं, पका के पका करके देते हैं। मकई का दरुआ पका के देते। कच्चा क्यों नहीं दे देते हैं? कच्चा फायदा नहीं करता है, गोबर के साथ बाहर बाहर हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं सर, ताजा ब्याई हुई गाय है। तो गाय अगर ताजा ब्याती है उस समय इनको खाने के लिए क्या क्या देते हैं? उन समय 1 हफ्ता तो सिर्फ चोकर देंगे सर। हाँ, सूखा कांटा और चोकर देंगे, उस समय कुछ नहीं देंगे। और पानी पीने के लिए किस तरह? पानी गर्म पानी पियाएंगे इसको। कितना दिन तक? 1 हफ्ता से। 1 हफ्ते जी, 1 हफ्ता पानी गर्म पियाएंगे और जवाइन मंगरैल यही सब देंगे इन सबों को। और जेर और गिराने के लिए क्या मतलब? जेर गिराने के लिए देसी दवा में हल्दी और गुड़ देते हैं और इसके बाद यूट्रोजन देते हैं। तो यूट्रोजन हर गाय को देते हैं या किसी? नहीं, हर गाय को देते हैं। क्या बेनिफिट होता है उससे? उससे देखिए ब्याने में भी फायदा होता है, बच्चे अच्छे से दे देंगे और जेर भी बढ़िया से गिरा देंगे जी जी। और
गाय ये मान लीजिए कि अभी आपकी रात में ही बच्चा दी है, तो इसको कीड़े की दवाई कब देंगे? 20 दिन के बाद कीड़े की दवाई इसको देंगे सर। 20 दिन के बाद, इसके बाद फिर 3-3 महीने, फिर 3-3 महीने के बाद। और प्रेग्नेंट होती है तब कीड़े की दवाई? प्रेग्नेंट होने के बाद 6 महीने तक देंगे जी, इसके बाद नहीं देंगे। तो गाय बच्चा देती है तो कितने महीने के बाद आपके यहाँ हिट में आ जाती है? हमारे यहाँ 2 महीने के बाद हिट में आ जाती है। लेकिन सीमन कितना दिन के बाद दिलवाते हैं? सीमन वही 2.5 महीने के लगभग दिलवा देते हैं। 2.5 महीना के बाद? जी जी। और गाभिन अगर रहती है तो उस समय क्या खाने के लिए देते हैं इन लोगों को? गाभिन पर भी वही देंगे, रेशियो रहेगा। अगर दूध का रेशियो कम होता है तो भोजन में वही इन लोगों को कम कर देते हैं। जी जी, वही चुनी चोकर पराग देते हैं। और एक गायों में एक समस्या होता है सर, मिल्क फीवर का। जी, तो वो किस परिस्थिति में होता है और क्या? जैसे मान लीजिए हमारी गाय भी आई है रात में और इसका हम दूध निकाल देंगे सर, तो इसको मिल्क फीवर हो जाना। पूरा दूध निकाल देने पर? जी, पूरा दूध निकाल देंगे तो मिल्क फीवर हो जाएगा। जी जी। और इसमें 2 लीटर 2.5 लीटर ऐसे करके निकालेंगे 4-5 टाइम में, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, यानी कि एकाएक दूध नहीं निकालना? जी नहीं, एकाएक दूध नहीं निकालना चाहिए। तो कई जगह गांव में हम देखे हैं सर कि जब तक जेर नहीं गिराती है बच्चे को दूध लोग नहीं पिलाते हैं। नहीं सर, तो हम बच्चा पैदा हुआ 1 घंटा बीतने के बाद हम बच्चे को पिला देते हैं। जेर नहीं गिराई तब? जी, जेर नहीं गिराएगी तभी पिला देंगे। तो कितना घंटे तक लगभग जेर गिरा देना चाहिए? जेर सर 4 घंटे तक इसको गिरा देना चाहिए। और नहीं गिराती है तो देसी दवा में उसको हल्दी 1 किलो गुड़ और 100 ग्राम हल्दी जी इसको दे दें गरम करके, और 1 घंटा बियाने के बाद और उसके 1 घंटे के बाद फिर 100 ग्राम हल्दी और गुड़ दे दें जी, तो जेर जरूर गिरा देगी सर। जेर गिरा देगी? जेर गिरा देगी। आपको क्या क्या खरीदना पड़ता है? हमको सर सिर्फ ये चना के चुन्नी, पराग, चोकर यही सब खरीदना पड़ता है। और पुवाल, हरियरी तो हमारे पास उपलब्ध है सर। मतलब घर का हो जाता है? घर का हो जाता है, क्योंकि 3-4 गाय आप रखते ही हैं और कुछ गाय जो है आती जाती रहती है। जी जी। तो गाय कहाँ से खरीदते हैं सर? गाय हम लोकल खरीदते हैं सर, देहात से। देहात से? जी, बाहर से हम गाय नहीं लाते हैं। बाहर से गाय लाने में, बाहर से गाय लाएंगे सूट नहीं करेगा सर। जी 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 नहीं। और लोकल गाय हैं तो हमारे यहाँ रहती हैं, हमारे वातावरण में हैं, सूट कर जाती हैं। तो चाचा जी, अगर कोई नया व्यक्ति है जिसको गाय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, उतना जानकारी नहीं है, अगर वो गाय खरीदता है तो क्या क्या देखना चाहिए उसको? गाय को जब लेना चाहिए भैया तो उनका थन का आर्डर जी, और ये मिल्क वाली नस जी, मिल्क वैन देखना चाहिए। और ये जो होता है ना रीढ़ की हड्डी जी, इसमें अगर पहली बियात की है तो 2 अंगुर का फासला होना चाहिए। हाँ जी। और कौन से बयान की गाय रखना चाहिए डेयरी फार्म के लिए? डेयरी फार्म में तो पहली बियात में दूध कम देती हैं जी जी। डेयरी में मान के चलिए कि दूसरे तीसरी बियात की गाय दूध देंगे। दूसरे तीसरे बयान जी। अगर कोई नया युवा सर इस क्षेत्र में आना चाहता है तो क्या ये घाटे का सौदा है या बेनिफिट का सौदा? नहीं, घाटे का सौदा तो नहीं है। जो 10-15 हजार जाकर बाहर में कमाते हैं तो वो 2 गाय से चाहे 3 गाय से अपने घर पर उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ डेयरी फार्म खुलता है सर, लेकिन 10 में से 8 डेयरी बंद हो जाता है, उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? तो उन लोगों का देखिए, डेयरी फार्म खोलने का मतलब है कि उसमें लगन से काम करना। अगर मेहनत का पैसा है, 2 गाय से डेयरी अपना स्टार्ट करिए, वो फायदा होगा। मेहनत कितना है वो बता दीजिए। मेहनत तो देखिए हर काम में मेहनत है, वैसे तो दिन भर इन लोगों को देखना चाहिए जी जी। अगर मान लीजिए कहीं खुल गई तो रहना चाहिए। कोई अगर युवा गायों के प्रति लगाव हो, मेहनत करना चाहते हो तो बाहर से बेटर है 2 गाय रख। हाँ जी, बाहर से बेटर है अपने घर पर 2 गाय रख के, और उससे ज्यादा कमा सकता है। तो दोनों खेती भी और इसको दोनों मैनेज हो जाता है? हाँ हाँ सर, दोनों खूब आराम। 4 गायों के लिए कितना, 3 से 4 गाय हो तो कितना काठा हरा चारा लगाना चाहिए? अगर 4 गाय हैं तो मान के चलिए 4 बिस्सा हरा चारा लगाना चाहिए। 4 बिस्सा माने 4 कट्ठा? 4 कट्ठा जी, 4 कट्ठा। 4 कट्ठा में 4 गायों के लिए हो जाएगा? हाँ, पर्याप्त हो जाएगा जी। 4 कट्ठा में तो 6 गाय पर्याप्त हो जाएगा। बरसीन जी? बरसीन। और जो जोनहरी और ये भी उतना ही पर्याप्त हो। आजकल तो कटिंग वाली जोनहरी आ रही हैं। तो 20 साल हो गया सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि डेयरी व्यवसाय में ना आकर के कोई दूसरा व्यवसाय किए रहते तो और हमको बेनिफिट हुआ रहता? नहीं सर, दूसरे व्यवसाय में हमको नहीं, ये लोग हमारी लक्ष्मी हैं और इन्हीं लोगों से और खेती से हम बच्चों लोगों को पढ़ा लिखा के आज सर्विस में 2 बच्चे हैं। हाँ, दोनों बेटे आपके सर्विस? जी, दोनों बच्चे सर्विस में और सरकारी सर्विस में है। गवर्नमेंट जॉब में है? गवर्नमेंट जॉब में है। किस चीज में सर? एक लोग CRPF में है बड़े लोग, और छोटे लोग PSC में है। जी 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 जी।
यानी कि इसको आपके लिए ये धंधा जो हाँ, है, ये हमारे लिए लक्ष्मी है और धंधा है, हमारे फायदे का है जी। तो ये गाय के बारे में सर बता दीजिए, अगर ये कोई गाय लेना चाहता है तो। ये गाय अगर कोई लेना चाहेगा तो भैया 65,000 दाम है। पहली बियात की है, 2 दांत में है और उसमें कम बेसी हो जाएगा। 65,000। दूध कितना करेगी सर? दूध 16-17 करेगी। 16-17 करेगी जी। अगर कोई लेता है तो कितना तक उपलब्ध करा कोई दीजिएगा? लेगा तो 60 तक उपलब्ध हो जाएगा। 60 तक। जी। ये तो रात में ही बच्चा दी है? जी, रात में बच्चा इसका बछड़ा है। बछड़ा है। और वो गाय सर? वो गाय सर बाछी बियाई है। हाँ। उसमें तो थनैले की शिकायत है। जी जी। तो उसको घर पर रखे हैं, उसके साथ में बाछी है। हाँ, बछिया तो काफी खूबसूरत जी है। बछिया है। तो क्या उसका मतलब थनैला ठीक हो जाएगा तब उसको सेल हाँ जी, कीजिएगा? थनैला ठीक हो जाएगा तो उसको होम्योपैथिक दवा चला रहे हैं। जी जी जी। तो कुछ बेनिफिट है हाँ, सर? बेनिफिट है। तो क्या उसका डिमांड रखे हैं? उसका डिमांड तो फिलहाल अगर कोई लेगा इस पोजीशन में हाँ। तो उसको 35,000। 35,000 तक। 35,000 तक। अभी दूध दे रही है? अभी दूध दे रही है सर, मान के चलिए कि 5 लीटर दे रही है। 5 लीटर टाइम का। जी। और इधर भी हम देख रहे हैं सर, इधर भी एक गाय है। जी, ये 1 बजे रात में बियाई है। रात में? जी, 1 बजे रात में बियाई आप है। इधर आ जी, ना लाइट होता है। हाँ ठीक। 1 बजे रात में बच्चा दी है सर? जी। कौन सी बार ये बच्चा दी है? ये दूसरी बार। बच्चा इसका बाछी है सर। बछिया है। जी जी। तो आप देख सकते हैं इस गाय का बच्चा जो है बछिया है और रात में ही बच्चा दी है, ताजा ब्याई हुई गाय है। तो इसका क्या उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि आपको अनुभव तो ज्यादा होगा? ये तो 20 लीटर करेगी सर। 20 लीटर करेगी? 20 लीटर करेगी। क्या इसका अगर कोई लेता है तो डिमांड? इसका 65,000 रखे हैं। 65,000। इसका भी 65,000। जी। तो चलिए सर, इतनी व्यस्तता रहते हुए और इतना अपना बहुमूल्य समय दिए हम, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।